दत्त भगवान के कितने गुरुओं के विषय में हमने श्रवण कर लिया। पृथ्वी, वायु, आकाशम, 3 गुरु। अब श्री दत्त भगवान के चौथे गुरु कौन हैं? श्री दत्तात्रेय प्रभु के जो चतुर्थ गुरु हैं वो हैं आपो। आपो यानी कि जल। दत्त भगवान कहते हैं, महाराज यदु, मेरे चौथे गुरु का नाम है जल। जल से मैंने क्या सीखा? जल से तो बहुत कुछ है सीखने को। सबसे पहला गुण निर्मल होता है। हम लोग उसको गंदा करते हैं, उसका स्वभाव दूषित नहीं होता, वो तो निर्मल ही रहता है। लेकिन सबसे बड़ा गुण जो जल से सीखने वाला है वो ये है कि जल को आप कितना भी गर्म कर दो, जल को आप चूल्हे पे रख दो, जल को आप कहीं धूप में रख दो, जल को कैसा भी कर दो, पर जल का स्वरूप होता है कि वो अपने आप शीतल हो जाता है। गर्म तवे पर, गर्म चूल्हे पर यदि पात्र में जल रख दिया और जितनी देर अग्नि जलेगी उतनी देर जल गर्म हो जाएगा, पर जैसे ही अग्नि से दूर करोगे, दूर करते ही जल अपने आप शीतल होता है, करना नहीं पड़ता उसको। मानव कैसा होता है कि परिस्थिति के अनुसार गर्म हो गया, परिस्थिति के अनुसार क्रोध आ गया, परिस्थिति के अनुसार उसको कुछ मन में कुछ खटपट हुई, तो उसको ठीक करने के लिए हमको बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। और आजकल सबसे ज्यादा इसी चीज की दिक्कत हो रही है संसार में। आजकल के युवाओं को डिप्रेशन हो जाता है, आजकल के युवाओं को एंजाइटी होती है, और फिर ये डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सारे जो नाम हैं, इन सबसे परेशान होने के बाद वो उससे स्वयं नहीं ठीक हो पाते, फिर उसके लिए उनको कई सारी क्लासेस लेनी पड़ती हैं, कई लोगों से मिलना पड़ता है, उनको घुमाने ले जाना पड़ता है, पहाड़ों पे चलो, समुद्र किनारे चलो, खूब प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर के वो ठीक होते हैं। पर हमने जल से क्या सीखा कि कितना भी उष्ण कर दो, उसको खौला दो भयंकर तापमान पर वो जैसे ही तापमान से अलग करोगे अपने आप शीतल हो जाता है। दूसरा हमने जल से क्या सीखा कि जल को आप भले ही उष्ण करके, गर्म करके खूब खौला दो या फिर फ्रीजर में रख करके जमा दो, पर जल जैसे ही इन दोनों परिस्थितियों से वास्तविक परिस्थिति में आएगा तो चैतन्य हो जाएगा। फ्रीजर में रखने पर जड़ हो जाता है, मार दो तो किसी का सिर फूट जाए। चूल्हे पर रखने पर इतना गर्म हो जाए, किसी को फेंक दो तो बेचारा जल जाए, उसकी खाल वाल उधर जाए। मतलब क्रोध का क्रोध भी है और जड़ का जड़त्व भी है, परंतु ये उसके वास्तविक स्वभाव नहीं है। जल का वास्तविक स्वरूप क्या है? जब वो चूल्हे से अलग और फ्रीजर से अलग हो, कैसा होता है? जैसे दोनों से अलग करोगे अपने आप निर्मल हो जाता है और बहने लग जाता है। बहने का मतलब क्या? दयावंत, वो दयावंत होता है। तो जल से हमने क्या सीखा? सबसे पहला गुण कि वो शीतल होता है, उसका स्वभाव शीतल है। दूसरा, जल का स्वभाव बहना है। जल कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। पात्र में है, बांध करके रखोगे, बंधन में रखोगे तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही बंधन मुक्त करो बहेगा। बहना अलग बात होती है और इंडिपेंडेंट होकर के कुछ भी। तो जल से ये हमने सीखा। इसलिए भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि मैं जल को अपना चौथा गुरु मानता हूं। क्यों? क्योंकि जल का एक स्वरूप और होता है। क्या? कोई कितना भी मैला हो, उसके आश्रय में चला जाए तो जल उसके मैल को भी नष्ट कर देता है। हमारा स्वरूप कैसा है? कोई व्यक्ति कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, द्वेषी आदि दुर्गुणों से युक्त है, हमारे समीप आए तो हम कहें ये जाने, इसका काम जाने, हमको क्या मतलब, हम क्यों इसके पीछे पड़े। वैष्णव का स्वभाव होना चाहिए जल की भांति बने। कोई समीप आवे, यदि वो दुर्गुण युक्त है तो प्रयास करे कि उसके गुणों को, उसके दुर्गुणों को वो अपने भाव से उसको दूर करने का, डांट फटकार के नहीं, प्रेम से उसको दूर करने का प्रयास करे। जल का एक और स्वरूप होता है, वो सबके स्वरूप में फिट बैठ जाता है। जल को
कहीं भी डालो वो सब जगह यथावत जैसा रूप लेना चाहिए वैसा रूप ले लेगा। रंग में मिला दो तो रंग की शोभा बढ़ा देगा, दूध में मिला दो तो दूध की शोभा बढ़ा देगा, सब्जी में मिला दो तो सब्जी की शोभा बढ़ा देगा। जल होगा तो ही रोटी बनेगी। जल रोटी में भी है, दाल में भी है, सब्जी में भी है, चावल में भी है, मानव में भी है, पृथ्वी में भी है, सब जगह जल विद्यमान है। और किस रूप में विद्यमान है? जैसी उस स्थान की योग्यता वैसा रूप धारण करके जल वहां निवास करता है, कभी किसी के रूप को विच्छेदित नहीं करता। ये जल का स्वरूप है। तो ये जल से हमने सीखा, वातावरण कैसा भी हो, आपका स्वभाव भक्ति में है, लेकिन कभी कभी पारिवारिक या फिर कभी कभी अपने जीवन में ऐसी जगह भी जाना पड़ता है जो हमारी अनुकूल नहीं थी। जल की भांति चले जाओ, आकार धारण कर लो, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप को मत भूलो। उस आकृति में कुछ क्षण के लिए रह लो, लेकिन फिर पुनश्च अपने ही स्वरूप में आ जाओ। ये हमने जल से सीखा। ये हमने जल से सीखा। वो स्वयं भी स्वच्छ होता है और जिनसे मिलता है उनको भी स्वच्छ कर देता है। साधक को भी जल के समान स्वयं पवित्र और शीतल होना चाहिए, और यह भी कि जो उनके संपर्क में आए उसकी सारी जलन, उसकी सारी दुर्गंध, उसकी सारी गंदगी को बहन करके उसको नष्ट कर दे, उसको स्वच्छ कर दे। ये मैंने जल से सीखा। हे यदु महाराज, ये जल मेरे चौथे गुरु हैं। भूमि, वायु, आकाशम, आपो, ये जल चौथे गुरु हैं। अब जल के आप गुण ढूंढो। और क्या गुण? बहुत सारे गुण हैं, इतने गुण हैं। सबसे ज्यादा गुण यदि 24 गुरुओं में आपको मिलेंगे तो जल में ही मिलेंगे। बस प्रयास कीजिएगा, ऐसा गुण लाइए जिससे हम क्या सीखते हैं, जिससे हमारे जीवन में हम क्या ला सकते हैं, उस गुण को खोज करके लाइएगा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ऐसे गुरुदेव दत्त भगवान के भी जो 24 गुरु हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। यहां से क्रम महाभारत का प्रारंभ हो रहा है। कल हम लोगों ने सुना कि श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना करके अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की, और श्री सुखदेव जी महाराज ने यही भागवत की कथा गंगा के तट पर परीक्षित जी को जाकर के सुनाई। यदा मृधे कौरव शर्जयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा वेगदगदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यहां से अब सूक्ष्म महाभारत का प्रसंग चलेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले हे सूत जी महाराज, ये परीक्षित कौन है और इस परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? कृपा करके हमको ये विस्तार से बताओ। तब सूत जी कहते हैं, परीक्षित की कथा सुनाना मैं कोई उचित तो नहीं समझता, पर वक्षे कृष्ण कथोदयम, क्योंकि परीक्षित की कथा से कृष्ण कथा का उदय होगा, इसलिए मैं तुमको सुना रहा हूं। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। बड़े बड़े वीर अपनी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। 2 लोगों के बीच में अंतिम युद्ध चल रहा था, दुर्योधन और भीम। महाराज क्या बताएं, सब लोग अपनी आंखों की पलकें पकड़ करके खड़े हैं देखने के लिए कि इस विशाल युद्ध का विजेता कौन होने वाला है। भीम अपनी प्रचंड गदा उठाता है, घुमा करके जैसे ही दुर्योधन के अंग पर प्रहार करता है, तो जिस प्रकार एक लोहे से स्पर्श करके दूसरे लोहे की एक स्वर प्रकट होता है, वैसा स्वर निकलता है, लेकिन दुर्योधन को कुछ नहीं होता।
भीम अचंभित है कि मैं अपनी गदा का प्रहार करता हूं, दुर्योधन को कुछ होता क्यों नहीं है? क्योंकि एक प्रसिद्ध कथा है कि दुर्योधन का सर्वांगीण अंग लोहे का है, केवल उसका कटी भाग छोड़ करके। भीम युद्ध करते करते उसकी अचानक दृष्टि पड़ती है ठाकुर जी के ऊपर। रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण भीम की आंखों में देखते हैं और आंख पर देखते हुए बस अपनी जंघा पर हाथ फेरते हैं। जैसे ही जंघा पर ठाकुर जी ने हाथ फेरा, भीम समझ गया मुझे क्या करना है। तुरंत अपनी गदा को उस दिशा में घुमाया जहां से उसकी जंघा टूटे, और जैसे ही जंघा पर प्रहार किया, जंघा टूट गई, और जैसे ही टूटी दुर्योधन गिर पड़ा, और महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीत लिया। जय जयकार होने लगी, विजय घोष होने लगी, पांडवों ने महाभारत युद्ध जीत लिया है। आकाश में खड़े 33 कोटि देवता मन में विचार करने लगे, इतनी आसानी से महाभारत युद्ध का विजय पांडवों को हो गया। ये तो हम जानते हैं कि जीतने वाले पांडव ही हैं, पर इतनी आसानी से जीत गए हैं तो अच्छा सा नहीं लग रहा है। मतलब देवता कह रहे हैं, बोले भाई महाभारत का युद्ध विजय हो, महाभारत का युद्ध जीता जाए और श्री कृष्ण रणभूमि में ना हो तो आनंद कैसे आएगा? ऐसा कुछ होना चाहिए कि श्री कृष्ण आते, उनको बीच बचाओ या कुछ करना पड़ता, श्री कृष्ण का थोड़ा पुट लगता, तब महाभारत की विजय होती पांडवों की, तब आनंद आता। ऐसे तो ये बड़े आसानी से जीत गए, थोड़ा आनंद ही नहीं आया। मतलब जैसे हम लोग कोई पिक्चर देखें, कोई सीरियल देखें या कुछ भी देखें, हमारा मन होता है कि भाई लड़ाई मार काट झगड़ा तो थोड़ा दिखाओ, उसके बिना सुख कैसे? एक जगह मेरी कथा थी तो एक श्रोता आके बोले, महाराज जी आप थोड़ा प्रिय प्रिय कम बोला करो। मैंने मतलब बोले आप ज्यादा मीठी मीठी कथा मत किया करो, थोड़ी कहीं कहीं मार धाड़ भी बताया करो। भीम के साथ कैसे युद्ध कर रहे हैं दुर्योधन, थोड़ा उसका तलवार कैसी थी, गदा कैसी थी, उसका रथ कैसा था, वो चीख कैसे रहा था, धाड़ कैसे रहा था, नृसिंह भगवान ने कैसे फाड़ा हिरण्यकश्यप को। मैंने कि वाह भैया, इसमें ये सुनने में आनंद आ रहा। बोला हाँ, हमारे सब लोगों के रस अलग हैं, कोई वीर रस का उपासी है, कोई सौम्य रस का उपासी है, कोई करुण रस का उपासी है, सबके अपने अपने भाव। देवता बोले महाभारत युद्ध जीत गए पांडव, लेकिन आनंद नहीं आया, क्योंकि श्री कृष्ण तो रथ पर बैठे हुए थे। महाभारत में थोड़ा सा आनंद आया था जब पितामह भीष्म ने बाण चढ़ाया था, तब भगवान रथ लेकर के, रथ के चक्के को लेकर, तब बड़ा आनंद आया था। उसके बाद से अभी तक तो कोरा कोरा लग रहा है, कुछ किया ही नहीं ठाकुर जी ने। देवताओं ने नारद जी को बुलाया, नारद जी को बुला करके कहा, बोले नारद जी कुछ करो। नारद जी बोले रुको अभी करते हैं। पूरे महाभारत युद्ध में सब थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया नहीं थे, बलराम जी। नारद जी गए बलराम जी के पास और बलराम जी से जाकर के बोले आप तो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, बलराम जी क्यों नहीं थे महाभारत युद्ध में? दो कारण। पहला कारण, पांडवों के पक्ष में कृष्ण है, वो मेरा छोटा भाई है, और कौरवों के पक्ष का मुखिया दुर्योधन, ये मेरा शिष्य है। दुर्योधन को गदा चलाना बलराम जी ने सिखाया था। है तो ये परिवार एक ही ना, वो तो बाद में उनके बीच में मतभेद आदि हो गए, हैं तो साथ में बचपन में खूब एक संग खेले कौरव पांडव सब लोग, और भगवान के भी रिश्तेदार ही हैं। तो बलराम जी ने गदा चलाना सिखाया दुर्योधन को। एक तरफ शिष्य है, एक तरफ छोटा भाई है। मैं किस पक्ष में जाऊं? शिष्य के पक्ष में जाऊंगा तो भाई से लड़ना पड़ेगा, और भाई के पक्ष में जाऊंगा तो शिष्य से लड़ना पड़ेगा। बलराम जी ने अपनी माला झोली उठाई और बोले हम रहेंगे ही नहीं, हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर। तीर्थ यात्रा पर बलराम जी थे और हिमालय की यात्रा कर रहे थे, तभी नारद जी महाराज आ गए। और नारद जी महाराज ने आकर के कहा, हे दाऊ दादा, आप यहां बैठ कर के भजन कर रहे हो, और पता आपको महाभारत युद्ध में क्या हुआ? जैसे ही महाभारत युद्ध का नाम सुना, बलराम जी बोले कृष्ण ठीक है, मेरो लाला ठीक है?
बोले वो तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा अधर्म हो गया है। बलराम जी ने अपनी माला झोली वगैरह सब किनारे रख दी। बोले सही सही बताओ क्या हुआ, महाभारत युद्ध में क्या चल रहा है, मुझे बताओ। बोले भगवान, नाभि से नीचे प्रहार करना धर्म युद्ध में मना है ना? बोले हाँ। बोले भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके उसकी जंघा, बलराम जी की आंखें लाल पड़ गईं। अधर्म की बात सुनकर के बलराम जी रोक नहीं पाए, स्वयं को तुरंत नेत्र बंद करके अभिमंत्रित अपने हल मूसल दोनों को प्रकट कर लिया हाथ में। बोले नारद जी, मैं बताता हूं इन पांडवों को तो है, ये मेरो लाला मेरो भैया कन्हैया तो ये पक्षधर है, ये तो एक पक्ष में चलो जाए, अपने भक्तन को पक्ष ज्यादा ले, लेकिन मेरे रहते हुए कोई अधर्म करे, चाहे वो पांडव ही क्यों ना हूं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। बलराम जी क्रोध में भर करके दौड़े कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर। शरीर कंपा पृथ्वी का रोम रोम कंपायमान होने लगा। आकाश में सूर्य चंद्र दोनों घबराने लगे। क्यों? साक्षात शेषावतार बलराम जी को क्रोध आ रहा है। बलराम जी महाराज दौड़ रहे थे, यहां पर पांडवों की स्थिति की भूकंप जैसी स्थिति हो गई। पांडव सब श्री कृष्ण के चरण पकड़ के बैठे, बोले भगवान क्या हो रहा है? ठाकुर जी बोले भूकंप तो तभी आता है जब शेष नाराज हो। शेष नाराज मतलब शेष कौन है? बलराम। भगवान कृष्ण बोले निश्चित ही दाऊ दादा नाराज हो रहे हैं, तभी भूकंप आ रहा है। और तभी देखते हैं प्रचंड ओज प्रचंड स्वरूप श्री बलराम जी महाराज का प्रकट हो गए कुरुक्षेत्र के मैदान में, और अपने हल मूसल लेकर के भागे भीम की ओर। नहीं छोड़ूंगा इसको, अधर्म किया इसने। जैसे ही भीम को मारने के लिए आए, भीम ने जाकर के भगवान के चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु मेरी रक्षा करो, ये मुझे मार देंगे आज। सामने से बलराम जी आ रहे हैं और यहां से श्री कृष्ण ने दौड़ लगाई। आकाश में देवता बोले अब आ रहा है आनंद, अब कुछ नमक मिर्च डला ना, अब स्वाद आएगा। अब श्री कृष्ण दौड़ रहे हैं रणभूमि पर, अब कुछ होगा। सामने से बलराम जी, यहां से श्री कृष्ण, दोनों दौड़ रहे हैं। पृथ्वी कंपित हो रही है कि अब प्रलय आएगा, क्योंकि शेष और नारायण दोनों के बीच युद्ध होने वाला है। परंतु जैसे ही श्री बलराम जी के थोड़े समीप पहुंचे भगवान, दौड़ रहे हैं दोनों, जैसे ही बलराम जी से बस स्पर्श होने ही वाला था श्री कृष्ण का, इतने में ही ठाकुर जी भूमि पर ही दंडवत लेट गए और बलराम जी को दंडवत प्रणाम करने लगे। जैसे ही श्री कृष्ण को दंडवत स्वरूप में देखा, श्री बलराम जी महाराज का तो सारा गुस्सा मुस्सा सब निकल गया। हल मूसल दूर फेंक दिए, दौड़ करके श्री कृष्ण को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। बंधुओं, बड़े लोगों के सबसे कोमल अंग होता है उनके चरण। माता पिता गुरुजन या परिवार के जो भी श्रेष्ठ जन हैं, इनके सबसे कोमल अंग होते हैं उनके श्री चरण। वे कितने भी कोपित हो रहे हो, कितने भी क्रोधित हो रहे हो, तुम्हारी गलती नहीं है तब भी क्रोधित हो रहे हो, तो भी प्रयास करो उनके चरण पकड़ लो। आपने चरण स्पर्श किया नहीं कि उनका क्रोध अपने आप शांत होगा। सबसे कोमल अंग होता है बड़े लोगों का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मैं बलराम जी से वाद करूंगा तो विवाद होगा, इसलिए वाणी से कुछ नहीं कहा। आते हुए बलराम जी को देख दंडवत भूमिगत हो गए। बोले पहले दंडवत कर लो, बाकी बात पहले क्रोध तो कम किया जाए। बंधुओं, सदैव प्रयास करो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे परिवार के कोई भी संबंधी हो, जब सामने वाला किसी कारण से क्रुद्ध हुआ है, क्रोध में भरा है, तो आप जल के भांति बनो। आप उस समय प्रयास करो कि ठीक है अपनी बात बाद में रखेंगे, पहले ऐसा कुछ किया जाए जिससे इसका क्रोध शांत हो। यह एक सुधी व्यक्ति का लक्षण होता है। हम लोग क्या करते हैं, सामने वाला क्रोध में आया, अब उसकी बात पर आपके मन में भी बात आ रही है कि मुझे कहना है, और आप अपनी बात रख देते हो, और वही फिर वाद विवाद बन जाता है।
संवाद बनाओ उसको। और संवाद कब बनेगा? जब एक शांत होगा। वो एक शांत जब दूसरे को शांत करेगा तभी संवाद। कभी कलह में संवाद नहीं होता, संवाद सदैव शांत भाव में होता है। तो सदैव प्रयास करो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, गुरु शिष्य हो, जो भी संबंध हो, एक को क्रोध आए, दूसरे को चाहिए वो शांत हो। वो बोल ले, चिल्ला ले, बरस ले, जितना कुछ करना कर ले, जब सब करके थक जाए तब अपनी बात कहो। क्योंकि वो क्रोध में है और तुम अपनी बात कहोगे तो वो फिर मिट्टी के तेल, केरोसिन ऑयल का काम करेगी वो, फिर और अग्नि प्रज्वलित होगी, शांत नहीं होगी। जल बनो। जल का स्वभाव अभी हमने क्या सीखा? शीतल, शांत। तम हो जाए तब अपनी बात रखो। ये भगवान कृष्ण से हमने सीखा। बलराम जी भीम को मारने जा रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने वाद नहीं किया बीच में, जाते दंडवत हो गए, पहले प्रणाम। और जैसे ही प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण को देखा, बलराम जी का सारा गुस्सा ठंडा हो गया, हल मुछल दूर फेंक दिए, दौड़ करके कन्हैया को हृदय से लगा लिया। अरे मेरो लाला, इतने दिन आए गए, मैं मिलो ही ना। अरे तू पूरे महाभारत युद्ध में हो लाला, कहीं तो कुछ चोट तो नहीं आ गई? ठाकुर जी बोले, ना है भैया, मैं तो ठीक हूं। जब क्रोध शांत हो गया बलराम जी का, बलराम जी बोले, लाला तो बाद में मिलूंगा, पहले ये भीम कहां है? इसी को तो मारने आया था मैं, इसने धर्म विरुद्ध कार्य किया कैसे? अब भगवान ने हाथ पकड़ा। बोले, क्यों मारने आए आप भीम को? बोले, क्योंकि लाला या भीम ने धर्म विरुद्ध कार्य किया है। नाभि से नीचे प्रहार करना यह धर्म के विपरीत बात है, और मेरे रहते हुए कोई धर्म। देख लाला, तू तो पक्षधर है, तू तो कृपालु है, तू तो दयालु है, तू तो इन सबन पर बड़ी दया करे, लेकिन कोई तो धर्म को रक्षक होना चाहिए ना। या हमारे, मैं तो नहीं देख सकूं कि मेरे सामने कोई धर्म विरुद्ध कार्य करे। भगवान बोले, अच्छा तो जब भी धर्म विरुद्ध कार्य होता है तो आप उठ के आते हैं? बोले, जी। द्रौपदी का चीरहरण वो धर्म विरुद्ध नहीं था भैया? मुझे तो आप पूरी सभा में दिखाई नहीं दिए तब। यही दुर्योधन, यही दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे भरी सभा में। एक अबला नारी को निर्वस्त्र कर रहे थे भरी सभा में। कितनी बड़ी बात होती है भैया। मुझे नहीं लगता कि उस समय उससे बड़ा अधर्म कुछ हो रहा था पृथ्वी पर। तब मुझे हलमुशलधारी बलराम जी नहीं दिखे वहां पर। और आज जब ऐसे अबला नारी को निर्वस्त्र करने वाले दुर्योधन की जंघा पर प्रहार हो गया, ऐसे विधर्मी की जंघा पर प्रहार हुआ, तो आप उसके लिए धर्म रक्षक बन करके आ गए। हां, मैंने आज्ञा दी थी भीम को, मारो इसकी जंघा पर, नाभि से नीचे प्रहार करना मना है, लेकिन भैया यदि धर्म विरोधी को नष्ट करने के लिए धर्म विरुद्ध जाना पड़े तो वह भी धर्म है, वह भी धर्म है। हम धर्म विरोधी को नष्ट नहीं करें, उस समय यह विचार करें। ठाकुर जी अभी इसी विषय में आगे कहेंगे, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारणा। एक बालक ने मुझसे कथा में पूछा, भगवान कहते हैं ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और स्वयं ने रावण को मार दिया, क्यों? यही बात, धर्म विरोधी यदि कोई है, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला यदि कोई है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। फिर केवल त्रिपुंड लगाने से रावण ब्राह्मण नहीं हो गया था, केवल शिव तांडव स्तोत्र की ध्वनियां प्रकट करने मात्र से और समस्त ज्ञान ज्ञानी होने से वो ब्राह्मण नहीं था। ब्राह्मण स्वभाव से बनाया जाता है। ब्राह्मण आपके भीतर चित्त में आने वाले गुणों से बनाया जाता है, और स्वभाव और गुणों से रावण पूर्ण रूपेण राक्षस हो चुका था, इसलिए उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हुआ है वहां पर, इसलिए ठाकुर जी ने उसको मारा। बहुत सावधानी से सुनिएगा भैया। धर्म विरोधियों को नष्ट करने के लिए एक कन्या के सुंदर घर में विवाह होने के लिए ऐसे कुछ 5 कर्म बताए। इन कर्मों में यदि असत्य बोल दिया जाए, गौ हत्या बचाने के लिए
थोड़ा धर्म से विलग जाकर के कुछ करना पड़े, धर्म से विलग जाने पर यदि गौ हत्या बच रही है, ब्राह्मण का अपमान बच रहा है, एक अबला नारी की इज्जत बच रही है, तो ऐसे स्थानों पर यदि धर्म से थोड़ा विलग जाके कुछ किया जाए तो वह भी धर्म है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और रही बात कि आप कहेंगे कि मैंने जंघा पर प्रहार करने की आज्ञा क्यों दी थी, इसलिए दी थी कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब ये दुर्योधन सभा में चिल्ला करके बोल रहा था, दुशासन जल्दी से इसको निर्वस्त्र करो और निर्वस्त्र करके इसको मेरी जंघा पर बैठाओ। उस समय बाजी हारे हुए ये पांडव, इन पांडवों में भीम ने प्रतिज्ञा धारण की थी, बोले द्रौपदी नहीं बैठेगी तेरी जंघा पर, वो पतिव्रता नारी है, लेकिन आज प्रतिज्ञा लेता हूं एक दिन मेरी गदा जरूर बैठेगी तेरी जंघा पर। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है, और वह प्रतिज्ञा भी एक अबला नारी की इज्जत के जब स्वरूप को बिगाड़ा जा रहा था उस समय ली गई थी, इसलिए उसको पूर्ण करवाने के लिए उसकी जंघा पर गदा का प्रहार करवाया है। बलराम जी थोड़े से शांत हो गए, बोले लाला अब तू क्रोध मत करे, मुझे क्षमा कर दे। बोले नहीं भैया, आप हमारे अग्रज हैं, आप सदा हमारे पूजनीय हैं, पर मैं एक बात कह रहा हूं, लोग मुझे पक्षधर कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि तो पक्षपात करते हैं, पांडवों का संग करते हैं, आदि आदि सब भाव रखते हैं। बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं इस विषय को कहा करता हूं, संसार एक महाभारत है, और इस महाभारत में मैं और यहां बैठे हम आप सब लोग योद्धा हैं, और योद्धा दो ही हैं महाभारत में, या तो पांडव या कौरव। हम आप सब ही पांडव हैं और हम आप सब में ही कोई कौरव है, बस पहचान करनी है कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। बस इतना समझ लीजिए, पांडवों के पास 5 गुण हैं, हर पांडव का एक एक गुण है। युधिष्ठिर का गुण है धर्म, भीम का गुण है बल, अर्जुन का गुण है आत्मा, नकुल का गुण है बुद्धि, और सहदेव का गुण है स्वरूप। हम आप सब लोग, इस पंडाल में बैठे सब लोग, या संसार में हर व्यक्ति इन 5 गुणों में से किसी एक गुण से युक्त है, स्वरूप और बुद्धि। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां बैठे और इस संसार में हर व्यक्ति इन 5 में से एक गुण में युक्त ना हो। इसका मतलब क्या है, वो इन्हीं में से एक पांडव है, हम आप सब लोग ही। परंतु हमारे गुरुदेव कहते हैं ये 5 लक्षण, ये 5 गुण, धर्म, बल, आत्मा, बुद्धि और स्वरूप, ये 5 लक्षण कौरवों के पास भी हैं। इसका मतलब क्या है, संसार में हम आप सब लोग कौरव पांडव दोनों हैं, बस पांडव कौन है, कौरव कौन है, इसकी पहचान केवल 2 बातों से होगी। 2 लोग जिसके पक्ष में खड़े हैं, समझो वही पांडव हैं। उसमें पहला नाम है योगेश्वर श्री कृष्ण, और दूसरा नाम है पतिव्रता द्रौपदी। दोनों के गुण क्या हैं? ये 2 गुण जिसके पास हों, समझो वो अपनी महाभारत का पांडव है। श्री कृष्ण का गुण है ज्ञान, विवेक, जो विवेकी है, सही गलत की जिसको पहचान है, सद असद में जो भेद समझता है, ऐसा गुण जिसके पास है। पहली बात, श्री कृष्ण यदि साथ हैं, यानी कि विवेक यदि आपके अंदर है तो आप पांडव हो। और दूसरा, यदि द्रौपदी आपकी पत्नी है, द्रौपदी का गुण क्या है?
दया। क्यों है द्रौपदी का गुण दया? अब कथा आती है आगे, लेकिन सुन लो पहले ही, हम पांडव कब माने जाएंगे? जब हमारे पास दो गुण हों, पहला विवेक और दूसरा दया। विवेक बिना सत्संग के नहीं आएगा, बिना गुरु कृपा के नहीं आएगा, बिना राम जी की कृपा के नहीं आएगा, और दया बिना विवेक के नहीं आएगी। सत्संग के बिना, गुरु कृपा के बिना विवेक नहीं आएगा, मतलब श्री कृष्ण नहीं आएंगे आपके पास। और श्री कृष्ण जब तक नहीं आएंगे तब तक द्रौपदी नहीं आ सकती जीवन में। इसलिए इन दो लक्षणों को जीवन में लाने का प्रयास करो। सत्संग के द्वारा विवेकी बनो, सही गलत की पहचान रखो, सद असद पर भेद समझो। और दूसरी बात श्री कृष्ण यानी कि विवेक, और दूसरी बात द्रौपदी यानी कि दया। चित्त में दया लाओ। दया का मतलब यह नहीं है कि ग्राम सिन्न को अपने बिस्तर पे ही सुलाओ, उसके गले से गलेवरियां लगाए घूमते रहो, हम तो दयालु हैं। इसका मतलब दया नहीं होता। दया का मतलब सबका उपकार, सबका हित की भावना चित्त में आना, यह दया का स्वरूप है। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबके मंगल की भावना चित्त में आना, इसको दया कहते हैं। बंधुओं, ये हमारे जितने भी पूर्वाचार्य हुए, समर्थ सदगुरु श्री रामदास जी महाराज, मुझे इतना अवलोकन का अवसर नहीं मिला, लेकिन अभी गुरु जी के सानिध्य में थोड़ा बैठता हूं। हमारे आचार्य प्रवर सब कुछ ना कुछ भाव बताते हैं। तो आपने कल बैठ करके उनके विषय में जो भाव कहे, वे समर्थ क्यों कहलाए? इसीलिए कहलाए क्योंकि चित्त में दया है। दया मतलब सबका हित, सबका कल्याण, सबके हित की भावना चित्त में। कोई श्रेष्ठ, कोई पूजनीय तब तक ही होता है, तब ही बनता है जब उसके चित्त में सबके प्रति दया हो, सबके प्रति करुणा की भावना हो। तो ये दो गुण लाइए जीवन में, तो आप पांडव हो। और अगर इन दोनों गुणों से विहीन हो, अविवेकी हो और निर्दयी हो, तो हम ही कौरव हैं। और कौरव पक्ष में होना इस बात का प्रमाण है, ये पहले ही प्रमाणित हो गया। जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था तब यह प्रमाणित नहीं था कि कौन जीतेगा, पर अब हम सब लोगों को एक बात तो पता है कि संसार की महाभारत में विजयी तो पांडव ही होंगे। मतलब जिनके पास अविवेक है और जो निर्दयी हैं, वो कभी नहीं जीत सकते, चाहे कितने भी गुण उनके भीतर हों। इसलिए सर्वगुण संपन्न आप हो, पर ये दो गुण और लाइए। पहला विवेक युक्त होइए, दूसरा दयावंत होइए। सबके मंगल की भावना चित्त में लाओ। ये दो गुण आपके भीतर आ गए तो इस संसार में चाहे आपके ऊपर कोई पहाड़ फेंक दे, आप विजयी हो, आप जीतोगे। क्यों? क्योंकि ये दो गुण हैं, तो इसका मतलब क्या है? रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। लोग बाग क्या कहते हैं संसार में? कोई बहुत धनवान है, भगवान की इस पर बड़ी कृपा है। किसी के घर में 5-6 गाड़ियां हैं, भगवान की इस पर बड़ी कृपा है। कोई स्वरूप से बहुत सुंदर है, भगवान पर इस पर बड़ी कृपा है, देखो कितना सुंदर बनाया, इसको बड़ी फुर्सत में बनाया, लोग ऐसा बोलते हैं। कोई अच्छा नृत्य करता है, अच्छा गाता है, लोग कहते हैं इस पर भगवान की बड़ी कृपा है। पर हमसे पूछें तो सर्वगुण संपन्न होना भगवत कृपा नहीं है, केवल दयावंत होना और विवेकी होना ये भगवत कृपा है। कबीर दास जी कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं,